आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग कभी भी ट्रेड करते हैं तो आपकी बायसनेस और आपकी न्यूट्रलिटी आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इंपैक्ट करती है। किस तरीके से आपका एक बायस होना ये डिसाइड ऑलरेडी कर देता है कि आप एक पर्टिकुलर फैशन में ट्रेड करने वाले हैं। यहां पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूं बहुत ही इवेंटफुल डे का, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे उस दिन का। अब मार्केट में आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक है न्यूज फ्लो के साथ ट्रेड करना, दूसरा है प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना। अब बोला ही जाता है कि प्राइस एक्शन हमेशा न्यूज को डिस्काउंट करके आपको ऑलरेडी बता देगा, तो आपको न्यूज को देखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सोनली ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। बट फिर भी ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि कभी भी वो ट्रेड कर रहे होते हैं तो उनकी एक बायसनेस बन जाती है, ईदर बिकॉज ऑफ द प्राइस एक्शन व्हिच इज हैपनिंग या फिर बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से अगर आपका व्यू बन चुका है मार्केट में ऑन द इलेक्शन डे तो आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और अगर आपको कोई व्यू नहीं बना होता तो आपका ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहता। तो बिना किसी देरी के चलते फटाफट से स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि चार्ट को देखते हुए और न्यूज फ्लो को देखते हुए किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता था। तो हम लोग 2 दिन का यहां पे एनालिसिस करने वाले, एक है 3 जून का, इसके बाद 4 जून का। 2 डेज यहां पे बहुत ज्यादा इवेंटफुल रहे और किस तरीके से न्यूज की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले वो हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप लोग ऑब्जर्व करिएगा 3 जून को मार्केट ने बहुत ही शानदार क्लोजिंग दिया था। ये गैप अप ओपन इसलिए हुआ था जो कि शानदार आपको गैप अप देखने के लिए मिल रहा है। रीजन गैप अप का सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि मार्केट में ऑलरेडी न्यूज आ चुकी थी कि बीजेपी जीतने वाली है, जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो बीजेपी होगी, एंड जो एग्जिट पोल्स थे, जो पोस्टर्स थे वो ये बता रहे थे कि पॉलिटिकल सिनेरियो में स्टेबिलिटी आने वाली बिकॉज वन पार्टी इज गोइंग टू विन द मेजॉरिटी सीट्स। बट आप इलेक्शन डे के दिन अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने बहुत ही ज्यादा यहां पे सेल ऑफ दिखाया। अब बात की जाती है कि किस तरीके से आप दोनों ही दिन ट्रेड कर सकते थे विदाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स। अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा मार्केट ने जब एक गैप अप ओपन दिया एंड देन मार्केट ने एक फॉलो अप यहां पे रैली दी। अगर मार्केट ने यहां पे फॉलो अप रैली दी है तो डेफिनेटली आप लोग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते थे। जब मार्केट ने ये अपना जो सिग्नल बनाया हुआ था इंट्राडे बेसिस पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, जब मार्केट ने इसे ब्रेक किया था डेफिनेटली आप लोग इस ट्रेंड की डायरेक्शन में जाके ट्रेड कर सकते थे। अच्छा, इस दिन अगर जो ट्रेंड आपको देखने के लिए मिला वो इनिशियल सेल ऑफ देखते, इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको जो रैली आती हुई दिखी वो आती हुई दिखी इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यूज फ्लो। कहने का मतलब जो हमारे पास न्यूज फ्लो था, जो न्यूज हमारे पास आ रही थी वो भी बुलिश थी एंड ऑन द अदर साइड जो प्राइस एक्शन होते हुए दिख रहा है वो भी यहां पे बुलिश था। अब बात की जाती है सबसे इंपॉर्टेंट दिन वो था 4 जून। 4 जून को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में अच्छे धुरंधर भी नहीं समझ पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे तो काफी स्टार्टिंग में मिक्स रिजल्ट्स आए। ये थोड़ा सा क्लियर हो चुका था कि बीजेपी जो कि मेजॉरिटी पार्टी होने वाली थी एज पर द एग्जिट पोल्स वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिया और गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट में एक शानदार हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अब देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से प्ले आउट हुआ था एंड लेटर ऑन हम लोग देखेंगे किस तरीके से बायसनेस वहां पे प्ले आउट हो रही थी। तो मार्केट ने छोटा सा गैप डाउन होने के बाद में एक शानदार सेल ऑफ दिया एंड आफ्टर दैट अ ब्रीफ कंसोलिडेशन मार्केट ने और सेल ऑफ दिया एंड बहुत ही ज्यादा मार्केट टूटा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे मार्केट में हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। अब गिरावट आई है, किस वजह से आई है वो एक अलग पहलू है, बट गिरावट को आपको ट्रेड कैसे करना है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अगर आपके पास एक व्यू होता कि एग्जिट पोल्स में अगर बीजेपी जीत रही है, कहने का मतलब एक पार्टी के पास सिंगल मेजॉरिटी आ रही है, दैट्स आल्सो गोइंग टू हैपन इन द इलेक्शन काउंटिंग डे एज वेल। तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि मार्केट जब क्रैश हो रहा था तो आप लोग क्या करते, बिकॉज यू आर बुलिश स्टिल, बिकॉज यू आर स्टिल बुलिश विद द न्यूज फ्लो, आप लोग बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करते, आप लोग ट्रेंड को इग्नोर करते। कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है आप टीवी बंद कर देते, कितनी सीट बीजेपी जीत रही हारी आपको सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग क्या करते, इतनी शानदार सेलिंग आने के बाद में आप एक फिबोनाची लगाते। फिबोनाची लगाने के बाद में आपको समझ में आता कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं फिबोनाची में। नंबर 1 इज 38.20, उसके बाद 50% एंड देन 78.60। तो ये लेवल्स क्या है, ये लेवल्स बेसिकली हमारे पास एक रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। ये लेवल्स हमें ये दर्शाते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद में जो प्राइस है वो रिट्रेस कर सकता है 38.2% तक, 50% तक या फिर 78.60% तक। अब बोला ही जाता है कि प्राइस अगर अपने 78.60% तक आता है और वहां के सस्टेन करता है तब हम लोग मान सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, अदरवाइज ट्रेंड की डायरेक्शन में ही आपको मूव करता हुआ दिखेगा प्राइस एक्शन। अब अगर आपने ये नहीं माना होता कि बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, आपको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। व्हाट डज इट मीन, ये इससे ये पता चलता है कि आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूज में क्या चल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा है एंड दैट्स व्हाट यू गोना ट्रेड इन द लाइव मार्केट्स। अगर आप ये कर रहे होते तो आप यहां पे एक फिबोनाची लगाते, अपने लेवल्स को ड्रॉ करते एंड देन जब प्राइस आपके लेवल्स के आसपास आके एक बियरिश हैमर बनाता या फिर प्राइस कंसोलिडेट करता
या फिर प्राइस यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाते हुए देखता है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के आसपास, छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास एज पर द फिबोनाची रेशियो। तो आप लोग क्या करते, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, आप लोग यहाँ पे पुट बाय करते रेदर देन बाइंग द कॉल्स। एंड जब आप लोग यहाँ पे पुट बाय करते तो उसके बाद आपको एक शानदार डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता। मॉर्निंग सेशन में आप बहुत ही अच्छा ट्रेड पकड़ सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। मेजॉरिटी ट्रेडर्स ने क्या किया है उस दिन, मेजॉरिटी ट्रेडर्स ने यहाँ पे बॉटम पकड़ने की कोशिश करी है, बॉटम। एंड दैट्स व्हाई मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्ट होता हुआ दिखा, बिकॉज लोगों को काफी ज्यादा कन्विक्शन था कि बीजेपी ऑन स्टैंड अलोन बेसिस जो मेजॉरिटी का मार्क है विच इज 272 प्लस सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वो लेके आएंगे ही आएंगे विद द एंड ऑफ द डे। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे ऐसा नहीं हुआ तो लोग एग्रेसिवली यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन की तरफ चलते चले गए, वो लोग यहाँ पे कॉल बाई करते चले गए या फिर पुट शॉर्ट करते चले गए। एंड दैट्स वेयर द ब्लंडर हैपेंड और मार्केट ताश के पत्तों की तरह गिरता हुआ आपको देखा। अब मैंने आपको यहां पे हेडिंग में बताया था वीडियो के कि बायस वर्सेस न्यूट्रल ट्रेडिंग। अगर कोई बायस ट्रेडर है तो वो अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को साइड में रखेगा एंड वो देखेगा कि चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। अगर चार्ट के ऊपर उसे एक शानदार सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है तो वो इंट्राडे में ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेगा रेदर देन ट्रेडिंग विद द न्यूज फ्लो, बिकॉज वो ये समझेगा कि मार्केट में जो भी होने वाला है वो चार्ट के ऊपर ही होने वाला है, चार्ट पे उसे ऑलरेडी देखने वाला है जो भी आने वाले टाइम में होगा। तो अगर उसके एनालिसिस कहती है कि भाई उसे पुट खरीद लेने या फिर कॉल शॉर्ट कर देने तो वो वही करने वाला है रेदर देन वो देखेगा कि न्यूज में क्या चल रहा है एंड व्हाट ही और शी शुड डू। अब आप लोग देखिए, अगर आपने न्यूज को फॉलो ना किया होता और आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे गए होते ऑन द इलेक्शन डे तो डेफिनेटली आप एक काफी अच्छी रैली कैप्चर कर सकते थे। इतनी शानदार रैली जहां पर मार्केट ने कितना टूटा था, मार्केट ऑलमोस्ट 10% तक बैंक निफ्टी का क्रैक हो चुका था। तो आप लोग देखिए इंट्राडे में इतना बड़ा मूव आप पकड़ सकते थे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रह के। आपको कुछ भी नहीं बायस रखना चाहिए था, ना तो ये फर्क पड़ना चाहिए था कि बीजेपी जीत रही है, ना तो ये फर्क पड़ना चाहिए था कि यहाँ पे कांग्रेस आने वाली है। यू डोंट केयर, आपको सिर्फ बिजनेस से मतलब है कि मार्केट अगर आपको वीक होता हुआ दिख रहा है देन यू विल बाय पुट्स और सेल द कॉल्स, या फिर आप उल्टा करेंगे। अब देखिए मैंने आपको 2 दिन का एग्जांपल दिया। एक दिन यहाँ पे न्यूज फ्लो ने आपके प्राइस एक्शन का सपोर्ट किया तो आप एनीवेज पैसा बनाते, और दूसरे दिन जब न्यूज फ्लो आपने समझा बुलिश है एंड देन ऑल्सो आप पैसा बना सकते थे अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रेड करते। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए ज्यादा आसान है, क्या आपको चार्ट्स को समझना ज्यादा आसान है या फिर न्यूज को समझना ज्यादा आसान है? देखिए मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूं कि चार्ट्स को समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है इन कंपैरिजन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट द न्यूज इज सेइंग। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर आप न्यूज को समझने के लिए जाएंगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कम से कम पिछले 3 से 5 इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आपने ट्रेड किया होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। अगर आपके पास एक क्लियर ट्रेंडिंग डे आ रहा था और आपने ट्रेडिंग करी होती तो आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर कहलाए जाते। नेवरदलेस अगर आपने यहाँ पे बॉटम भी पिक किए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रेंड रिवर्सल भी प्ले किया होता। बट देन ऑल्सो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मार्केट में अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल प्ले करना है तो भी आपको हमारा ट्रेंड लाइन वाला सेटअप यूज करना है। क्या है वो सेटअप? आप देखिए डेली एक्सपायरी करके एक वीडियो डाला हुआ है, तो वहां जाके देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर आप लोग ट्रेंड रिवर्सल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको स्क्रीन पर भी समझा दूंगा कि कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते थे ऑन द वेरी इलेक्शन डे, और किस तरीके से आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते तो भी आप पैसा बनाते और ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग करते तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते थे। पर शर्त इसकी क्या है? शर्त इसकी है कि आपको न्यूट्रल रहना है, आपको बायस नहीं होना है। अगर आप एक स्क्रीन टीवी का लगा के रखेंगे, खोल के ओपन रखेंगे, तो वहां पे हर 5 मिनट में जो न्यूज एंकर आपको कुछ एक नई बात बताएगा एंड वहां से आपका व्यू चेंज होगा। व्यू चेंज होने की वजह से आप जो प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस है उसे वहां नजरअंदाज करेंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अच्छी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो फटाफट से मैं चलता हूं और आपको समझाता हूं किस तरीके से इलेक्शन वाले डे में आप रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर सकते थे। कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग का तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सिंपली अगर आप फिबोनाची रेशियो यूज करते, मॉर्निंग की जो रैली आई थी अगर फिबोनाची आपने यूज किया होता वहां से भी आप कैच कर सकते थे। तो चलिए समझ लेते हैं कि रिवर्सल ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती थी ऑन द इलेक्शन डे। देखिए आपको मैंने रिवर्सल ट्रेडिंग में साफ साफ बताया हुआ है कि आप हमेशा हायर हाइज एंड हायर लोज के ऊपर मार्किंग करेंगे और वहां से जो भी ट्रेंड लाइन या फिर सप्लाई लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी वो आप लोगों के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हेल्प करने वाली है। तो आपने अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता है करेक्टिंग द लोअर हाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन, तो आपने ऑब्जर्व किया होता मार्केट लगातार अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ गया एंड लेटली 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने अपना ट्रेंड यहां पे ब्रेक किया और ये ट्रेंड ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की तरफ एक अपर ट्रेंड लाइन बनाई एंड डेफिनेटली उसके बाद मार्केट ने अपना जो इंट्राडे लो था उसे ब्रेक नहीं किया। और अगर आपको इस पर्टिकुलर जो लोअर सपोर्ट लाइन यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगर आप इस सपोर्ट लाइन को एक्नॉलेज करते हुए ट्रेड करते तो आपका बहुत ही अच्छा ट्रेड क्या बनता, आपका बहुत ही अच्छा ट्रेड बनता। बिकॉज इस दिन यहां पे हमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी देखने के लिए मिली थी, तो डेफिनेटली आप लोग इस सपोर्ट लाइन का यूज करते हुए एंड बिकॉज मार्केट ने एक अपनी इनिशियल जो सप्लाई लाइनों से ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, आप इजीली
कंफर्टेबली पुट्स को शॉर्ट कर सकते थे ऑन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ने इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया तो दोबारा जब ये रिटेस्ट कर रहा था अपनी अप ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन को, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर सकते थे। फिर निफ्टी के ऊपर आप जाके देखिए सेमी पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा। तो अगर आप पुट शॉर्ट करके चलते, नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी पुट को शॉर्ट करके चलते, आपने काफी अच्छा पैसा बनाया होता, बिकॉज प्रीमियम बहुत हाई थे उस दिन, एंड बिकॉज ऑफ द हाई प्रीमियम्स अगर आपके प्रीमियम मेल्ट होते तो 1:1.8 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी आपने बहुत ही अच्छा पैसा बना लिया होता। दोनों ही केस में ईदर विद द ट्रेंड और विद द काउंटर ट्रेंड आपको न्यूज नहीं देखना था। अगर आप न्यूज को इग्नोर करते तो आप अच्छी ट्रेड कर सकते थे। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अगर किसी दिन न्यूज आ भी रही है तो भी हम न्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, हम वेट करेंगे, चार्ट हमें कोई हमारा सेटअप बना के दे, जब हमारा सेटअप बनता है वो दिखेगा चार्ट के ऊपर, देन वी गोना हिट आवर ट्रेड एंड वी कैन डेफिनेटली मेक सम गुड चिप्स विद आवर सेटअप्स। तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करते रहनी है सेटअप्स को लेके, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसकी बैक टेस्टिंग करिए, उसे नोट डाउन करिए। जब आप उसको नोट डाउन करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर। तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी स्ट्रेटजी जो आपको बताई जा रही है वो काफी रिसर्च के बाद बताई जा रही है, काफी ज्यादा वहां पे एनालिसिस और एक्सपीरियंस यूज किया जा रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप लोग बायस ना रहते हुए न्यूट्रल ट्रेडिंग करेंगे तो काफी अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाके देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा एक। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट में आपको लिंक मिल जाता है डीमैट अकाउंट ओपन करने का। डू ओपन अ डीमैट अकाउंट एज वेल एज अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो वहां पे आप छोटे 1 या 2 लॉट के साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 3 से 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ट्रेड क्या करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बड़े पैसे नहीं डालने। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।